हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज भी इंडियन मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों इंडाइसेस लगभग 1.1% के साथ नेगेटिव में बंद हुए। और अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी 1% के साथ नेगेटिव रहा, निफ्टी PSU बैंक भी 1% के साथ नीचे बंद हुआ, निफ्टी ऑटो भी 1% के आसपास गिरा, निफ्टी FMCG और निफ्टी बैंक भी 0.6 to 0.7% के मंदी में था, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.4 to 0.5% के साथ नेगेटिव में जाके क्लोज हुए। इसके बाद अगर हम मेजर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4% तक गिरा, फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी मेटल इंडेक्स भी लगभग 3% के गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी IT भी 3.3% के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सभी चारों इंडाइसेस 2 से 2.5% के नेगेटिव में जाके क्लोज किए हुए। तो आप देख सकते हैं आज के सेशन में भी सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर या फिर सभी इंडाइसेस ने गिरावट के साथ बंद किए हुए या फिर गिरावट के साथ इनकी क्लोजिंग हो गई है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही आज के दिन, जो कि पिछले 1-2 साल में काफ़ी चले हुए थे। लगभग 2 गुना या फिर डबल हो चुके थे इंडाइसेस पिछले 1-2 साल में। अभी उसी स्पीड से या फिर उससे कहीं ज़्यादा जोर से गिर रहे वही इंडाइसेस। लेकिन ऐसे खराब बाजार में कुछ स्टॉक्स या कुछ कंपनी हरे में बंद हुए हैं, जिनमें से एक RPG लाइफ साइंस कंपनी है, जिस कंपनी के रिजल्ट को हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं RPG लाइफ साइंस, इस स्टॉक ने आज लगभग 6 से 7% की तेजी में जाकर क्लोज किया है, जहां पर टोटल इंडाइसेस या इंडेक्स -4% के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग किया हुआ है। वहां इस स्टॉक ने काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी के साथ 607% के साथ प्लस में जाके क्लोज किया हुआ है। तो इससे यह समझ आता है कि उतार चढ़ाव तो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने अच्छे नंबर पब्लिश किए हुए हैं और ग्रोथ अच्छी रही कंपनी के रिजल्ट में, तो वहाँ पर ख़रीदारी ज़रूर होती है, चाहे माहौल कितना ही ख़राब क्यों ना हो। तो ये तो हो गई आज के मार्केट की बातें। अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज इस वीडियो में हम एक छोटी कंपनी या फिर छोटी NBFC फाइनेंस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी ने कल के दिन यानी संडे को अपने रिजल्ट अनाउंस किए हुए हैं एक्सचेंजेस पे। तो हम इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे इसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें मार्केट की, तो आप देख सकते हैं मार्केट में अनिश्चितताएं बनी हुई है, चाहे वो ट्रम्प हो या US के पॉलिसीज़ हो या फिर ट्रम्प के टैरिफ लगाने की खबरें हो। इन सभी बातों में नेगेटिविटी काफ़ी फैली हुई है। और हमारा यूनियन बजट जो कि 1 फरवरी को पब्लिश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, हो सकता है मार्केट को कुछ अंदेशा या अंदाज़ा लग गया हो कि हमारा जो बजट है इस बार का वह कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और हो सकता है जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% से बढ़कर लगभग 15% ना हो जाए। तो इस अनिश्चितताओं के बीच में मार्केट में काफ़ी तनाव का सिचुएशन बना हुआ है या फिर पैनिक बना हुआ है, आप बोल सकते हैं। इसी कारण से मार्केट गिर रहा है, आप कह सकते हैं। बट आपको यह पता होना चाहिए कि डेली या फिर रोज इस तरह की गिरावट मार्केट में नहीं रह सकती। यह एक टेम्पररी फेस होता है या कुछ देर की गिरावट हो सकती है मार्केट में, या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो जो कि हमें आपको नहीं पता लेकिन मार्केट उसे डिस्काउंट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी आगे चलकर सिचुएशन बजट तक क्या होता है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म के सपोर्ट पर है या फिर लॉन्ग टर्म के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मेजर सपोर्ट है 22,700 से लेकर 23,000 तक। अगर निफ्टी 22,700 को बचा लेती है तो इसे वेल एंड गुड माना जाएगा, और 22,700 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगे तो हम एक बियर फेस आ गया है निफ्टी का, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं होता है या फिर शेयर्स बेचने नहीं होते, ये शेयर्स खरीदने का समय होता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मार्केट की। अब शुरुआत कर लेते हैं आज के कंपनी यानी SBFC फाइनेंस के रिजल्ट की। तो आप देख सकते हैं SBFC फाइनेंस लिमिटेड ये एक NBFC कंपनी है, MSME लोन प्रोवाइड करती है ये, और सिक्योर्ड तरह का लोन होता है। लोन अगेंस्ट गोल्ड भी प्रोवाइड करती है कंपनी। आगे आप देख सकते हैं इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट असेट अंडर मैनेजमेंट है किसी भी NBFC से कंपेयर करें तो। 44% के CAGR से ग्रोथ दिखा है 2019 से लेके 2023 तक कंपनी ने। बाकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस का इमेज में आप देख सकते हैं
कहाँ कहाँ काम करती है कंपनी और वाइफरकेशन भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को। उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है 9000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशो भी 28 का है, बुक वैल्यू 27 का है, यानी कि 3 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू पर कामकाज कर रही है कंपनी। ROE ROCE भी 11% के आसपास का है। लेकिन बैंकिंग एंड NBFC कंपनी में आपको बुक वैल्यू पहले देखना होता है, पी रेशो उतना मैटर नहीं करता है, जो कि बुक वैल्यू ठीक ठाक है। और डेट टू इक्विटी आप देख सकते हो 1.5% का है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 24 के क्वार्टर में कंपनी ने 333 करोड़ का सेल्स किया हुआ है और इंटरेस्ट और एक्सपेंस कट करने के बाद 122 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। फिर फाइनेंसिंग मार्जिन आप देख सकते हैं 37% का है दिसंबर क्वार्टर का, जो कि पिछले साल 34% का था दिसंबर 2023 में। फिर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 117 करोड़ का है और फाइनली 25% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद दिसंबर क्वार्टर में 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। फिर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, नेट एनपीए में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है इस इन्फ्लेशनरी माहौल में जहां पर लोन का डिफॉल्ट्स काफ़ी बढ़ रहा है। उस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं। आगे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 55% का हिस्सा है, FII के पास लगभग 5% का हिस्सा है, DII के पास लगभग 16 to 17% का हिस्सा है और पब्लिक के पास 23% का हिस्सा है। बट आप देख सकते हैं दिसंबर 23 में FII के पास सिर्फ 2% का हिस्सा था, जो कि अब बढ़कर 5% के आसपास हो गया है और DII का भी 12% का हिस्सा था, जो कि दिसंबर 23 से 24 में 16% का DII का हिस्सा हो गया है, जो कि एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना हिस्सा बढ़ाते जाए कंटिन्यूसली। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे आज के NBFC फाइनेंस SBFC फाइनेंस के रिजल्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, बट आपको इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको सही में मार्केट कैसे चलता है इसे समझना है और मार्केट में टिके रहना है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यूज़ या किसी और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।